दोस्तों, नुसरत आपको याद होंगी, वही नुसरत जिनका नकाब नीतीश कुमार ने भरे मंच पर खींचा था। वो वीडियो आपको याद होगा, ना याद हो तो आप फिर से देख लीजिए। इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह एक राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में एक कार्यक्रम के दरमियान कैमरों के सामने एक मुस्लिम महिला का बुर्का खींचा। बुर्का खींचने की घटना के बाद से नुसरत तनाव में आ गई थी। उन्होंने वो नौकरी भी ज्वाइन नहीं की। आयुष विभाग में जो उनको नौकरी मिल रही थी वो उन्होंने ज्वाइन नहीं की। पटना में जिस घर में वो रहती थी अब उस घर में वो नहीं रहती हैं। और कहा तो यहां तक जा रहा है कि उनकी जिंदगी में तलाक तक की नौबत आ गई थी। यह खुलासा किसी और ने नहीं, उनके भाई बबलू ने किया। जब बबलू से मीडिया के कुछ साथियों ने मुलाकात की और नुसरत पर सवाल पूछे कि नुसरत कहां है, तो पता चला कि नुसरत पटना में है ही नहीं। वो अपने पति डॉक्टर आसिफ के साथ कोलकाता में हैं और उनके पति ने उनके बाहर निकलने पर, लोगों से बातचीत करने पर पाबंदी लगा दी है। जब परिवार के लोगों से ये पूछा गया कि आप लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया, तो नुसरत के भाइयों का यह कहना है कि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से मियां और बीवी अलग हो जाएं। नुसरत पटना में पहले जहां रहती थी वो घर छोड़कर दूसरे घर में रहने लगी। अब उस घर को भी छोड़कर वो कोलकाता चली गई। ये तफ्तीश में सामने आया। नुसरत वही महिला है जिनके साथ नीतीश कुमार ने यह व्यवहार किया था। जब परिवार के लोगों से और सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि अगर हमारा बस चले तो हम एक एक पर एफआईआर करा दें जिन्होंने ऐसा किया है, लेकिन हम लोग अपनी इज्जत का ख्याल कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई ने हमको रोका है। और सबसे बड़ी बात कि नुसरत और उनके जो पति हैं डॉक्टर आसिफ, जो अपना क्लिनिक भी चलाते थे पटना में पाटलिपुत्रा रोड पर, उन्होंने अपना क्लिनिक बंद करके वो फिलहाल कोलकाता में ही हैं और वो किसी से किसी तरह की बातचीत नहीं कर रहे हैं। आयुष विभाग में जो नौकरी नुसरत को मिली थी, जो उन्होंने ज्वाइन नहीं की, अब उसमें ज्वाइन करने की जो आखिरी तारीख है वो 31 दिसंबर है। ऐसे में परिवार के लोगों को यह लगता है कि नुसरत नौकरी ज्वाइन करेंगी या नहीं करेंगी। एक बात तो साफ है दोस्तों कि इस घटना के बाद जो हिजाब प्रकरण हुआ, इसके बाद से नुसरत तनाव में थी, क्योंकि वीडियो सामने आ गया था, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, सवाल पूछे जा रहे थे, तो इन सब चीजों ने उनको तनाव में डाल दिया। इसके बाद उनके पति ने उनको घर में रहने की हिदायत दे दी और हिदायत यह भी दे दी कि वो किसी से बात नहीं करेंगी और इस प्रकरण पर कोई बात नहीं बोलेंगी। यहां तक कि परिवार के लोगों से भी वो बहुत सीमित होकर बात करती हैं। इस मसले पर वो कोई टिप्पणी नहीं करती, ना इस पर कोई बातचीत वो करना चाहती हैं। जब नुसरत के भाइयों से, उनके परिजनों से यह पूछा गया कि अब आगे क्या, आगे आप लोगों ने क्या सोचा है, तो उन्होंने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं जानते, आगे जो भी होना है वो नुसरत के पति यानी डॉक्टर आसिफ ही तय करेंगे। वो जो चाहेंगे वो करेंगे। अगर वो कार्रवाई चाहते होंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, अगर वो कोई कार्रवाई नहीं चाहते तो ये फैसला उनका है। यानी अब नुसरत नौकरी करेंगी या नहीं करेंगी ये तय करेंगे उनके पति। दूसरी तरफ जो मायके के लोग हैं, जो नुसरत के भाई हैं, भतीजे हैं, उनका यह कहना है कि हम ये चाहते हैं कि मियां और बीवी अलग ना हो, उनका तलाक ना हो, उनके 2 बच्चे हैं, चारों लोगों की यानी मियां बीवी और दोनों बच्चों की जिंदगी बेहतर रहे, दोनों अच्छा करें। हम बस यही चाहते हैं, हम किसी तरीके का विवाद नहीं चाहते। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने जो हिजाब खींचा, उस पूरे प्रकरण ने, उस मामले ने एक परिवार को, उनके रिश्तेदारों को कितना डिस्टर्ब कर दिया है। एक महिला तनाव में है, उसके पति सामाजिक अपमान के डर में जी रहे हैं और यह सब कुछ हुआ एक मुख्यमंत्री की इतनी बड़ी लापरवाही और इतनी बड़ी बेशर्म हरकत की वजह से। आप इस पर क्या सोचते हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।